बिल्कुल, एक बड़ी खबर और आ रही है बांग्लादेश से ही, वो जरा मैं दर्शकों को बता दूं। रहने फिर आता हूं आपके पास, जहां बांग्लादेश में भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की अपील जो है वो की गई है। बांग्लादेश में भारतीय साड़ी को जलाया गया है। बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लीडर ने पत्नी की साड़ी जलाई है। अगरतला में ढाका कमीशन में घुसपैठ से गुस्सा में बांग्लादेश के जो अधिकारी है वो नजर आ रहे हैं और इसलिए भारतीय प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की वो अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भारतीय मीडिया बांग्लादेश की स्थिति दिखा रही है, बांग्लादेश का सच दिखा रही है, उस पर गलत खबरें फैलाने का भी आरोप जो है वो बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश की राजनीतिक दल बीएनपी की तरफ से लगाया जा रहा है। बांग्लादेश में चोरी और फिर सीनाजोरी जो है वो किस तरीके से नजर आ रही है, उसका आलम यह है कि एक तरफ बीएनपी नेता हिंदू हिंसा पर चुप है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा विश्व जब बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर आवाज उठा रहा है तो इसे वो साजिश करार दे रहे हैं। रैनिक, बांग्लादेश में जो परिस्थितियां इस वक्त हैं, जहां बांग्लादेश भारतीय प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की बात तो करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर भारत ने बांग्लादेश को लेकर कोई कठोर कदम वाकई में उठा लिया तो फिर बांग्लादेश को लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, एकदम देखिए बांग्लादेश में अभी जो आवाज उठ रहा है, भारत को बैन करो, भारत का सामान को बैन करो, इस तरीके का जो नारा बांग्लादेश में उठ रहा है, जिसके नतीजे में कल आप जैसे कि जिक्र कर रहे थे, कल एक तस्वीर दिखा गया कि एक बीएनपी लीडर की तरफ से उनका बीवी का जो साड़ी जो भारत से आया हुआ है, भारत मेड इन इंडिया, उस साड़ी को जलाया गया था और बताया गया था कि भारत का कोई सामान बांग्लादेश में कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, बांग्लादेशी जो है वो भारत के सामान को बैन करेगा, ऐसा डिमांड रखा गया है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर चीज देखा जाए तो उसमें 28 के ऊपर सामान भारत का पश्चिम बंगाल से एक्सपोर्ट किया जाता है बांग्लादेश पे, और इसमें सब्जी जैसा है, जैसा उसी तरीके से मोटर पार्ट्स भी है, उसी तरीके से बांग्लादेश में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, नाव का मोटर, जो नाव चलता है बांग्लादेश में, उस नाव का जो मोटर, वो मोटर भी इंडिया से मैन्युफैक्चर होता है और बांग्लादेश में जाता है। तो बांग्लादेश की तरफ से अगर भारत का सामान को बैन करने का डिमांड रखा जा रहा है तो इसमें मुश्किल बांग्लादेश को ही हो सकता है। बांग्लादेश की तरफ से जो भारत में भेजा जाता है, बांग्लादेश से भारत में जो भेजा जाता है, अगर उनको भी रोक दिया जाए तो उसमें भी बांग्लादेश का मुनाफा में लॉस होगा। बांग्लादेश की तरफ से जो एक्सिस मनी मिलता है उनको, वो मानी में भी, वो करेंसी में भी उनका घाटा जाएगा, यानी इकोनॉमिकल साइड में भी बांग्लादेश हिट होगा, बांग्लादेश को इफेक्ट पहुंचेगा। और अभी अगर बांग्लादेश की तरफ से भारत का सामान को बॉयकॉट करने का जो प्लानिंग किया जा रहा है, भारत का मीडिया को बॉयकॉट करने का जो प्लानिंग किया जा रहा है, ये अगर करने का कोशिश करे तो उसी का नतीजा भी बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। और बांग्लादेश के ये डिसीजन के वजह से बांग्लादेश का जो इकोनॉमी वो धस सकता है, ऐसा भी एक चीज सामने आ रहा है। और जो परिस्थितियां हैं रैनिक बांग्लादेश में, जहां अगर भारत वाकई ये फैसला ले लेता है कि बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर वो कठोर कदम उठाए, बिजली को लेकर वो भारत पर निर्भर है, तमाम उत्पादों को लेकर बांग्लादेश भारत पर निर्भर है, और ऐसे में भारत अगर कोई कठोर कदम उठाता है तो बांग्लादेश फिर किस तरीके से इसका सामना करेगा, इसका जवाब मुझे लगता है मोहम्मद यूनिस के पास खुद नहीं होगा। हाँ, एकदम ही देखिए, भारत की तरफ से अगर बांग्लादेश को लेकर कोई कठोर सिद्धांत लिया जाए, डिसीजन लिया जाए, जिसमें बांग्लादेश और भारत के बीच में ये रिलेशन भूलकर भारत सरकार की तरफ से भारत बांग्लादेश में जो अभी परिस्थिति है, वो परिस्थिति को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से अगर कोई डिसीजन लिया जाए, उसमें लाभ कोई नहीं, घाटा ही होगा बांग्लादेश का, मोहम्मद यूनुस का गवर्नमेंट को। और बांग्लादेश का ये अगर भारत की तरफ से कोई एक्शन लिया जाए, उसमें प्रॉब्लम में भी आ सकता है मोहम्मद यूनुस का सरकार, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का सरकार की तरफ से अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा 3 महीने या 4 महीने बोल सकते हैं, ये टाइम पीरियड में अभी तक बांग्लादेश का जो सुरक्षा, वो सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया गया। बांग्लादेश में जो भारतीय नागरिक है, उनके ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है, उसको लेकर भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। और इसी बात को लेकर बोल सकते हैं कि अगर भारत सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई किया जाए तो उसमें मुश्किल में आ सकता है मोहम्मद यूनुस का गवर्नमेंट। बिल्कुल, और परिस्थितियां बांग्लादेश में लगातार जिस तरीके से नजर आ रही है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार लगातार जारी है, और जब इन तस्वीरों को हम और आप दिखाते हैं रैनिक, तो बांग्लादेश की सरकार कह रही है कि बांग्लादेश का दुष्प्रचार जो है वो हो रहा है।
हाँ, एकदम ही देखिए बांग्लादेश का जो तस्वीर सामने आ रहा है, जिस तरीके से तस्वीर में बात हो रहा है, तस्वीर से ही एकदम बांग्लादेश का जो चीज़ वो सामने आ रहा है। जो लोग बांग्लादेश से भारत में आ रहे हैं, उनके तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, उसमें से बांग्लादेश का परिस्थिति बयान हो रहा है। मगर ये दिखाने पर भी बांग्लादेश का गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से, भारत का मीडिया की तरफ से बांग्लादेश को लेकर मिसलीड किया जा रहा है, बांग्लादेश का परिस्थिति को लेकर मिसलीड किया जा रहा है और भारत का मीडिया को बैन किया जाए, ये डिमांड भी रखा जा रहा है। तो किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके का मूवमेंट किया जा रहा है, बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से भारत के खिलाफ में जो मूवमेंट किया जा रहा है, इसमें भारत का नहीं बांग्लादेश का ही घाटा हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ में अगर भारत की तरफ से कोई कार्रवाई किया जाए, भारत की तरफ से कोई एक्शन लिया जाए, भारत की तरफ से बांग्लादेश का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसके ऊपर अगर कोई इफेक्ट लाया जाए, तो उसपे बांग्लादेश का ही घाटा होगा, बांग्लादेश का इकोनॉमी के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। मोहम्मद यूनिस का ये जो गवर्नमेंट, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट, इसका कार्यकाल को लेकर भी सवाल खड़ा हो सकता है।